व्यासपीठ, जहाँ पे शायद हम कथा बैठ के जहाँ से वाचन करते हैं। तो आप अगर दर्शकों के लिए बता पाएँ कि वो उसको व्यासपीठ क्यों बोलते हैं, एक तो ये। दूसरा, जैसे बताया आपने नाम, चित्रलेखा या अंकुर, ये नाम का कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, जब आप मतलब उस नाम को चूंकि आगे लेके चल रहे होते हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी बता रहा होता है वो। तो जब भी नामकरण होता है, चूंकि नामकरण एक प्रथा है, पूरी एक पूरा इवेंट होता है लाइफ का, है ना, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कितना क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है और आगे किस तरीके से हेल्पफुल होता है वो? जी, फर्स्ट व्यासपीठ जो है वो व्यास जी की देन है। महर्षि वेद व्यास जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, बादरायण भी उनका नाम है। तो उन्होंने भागवत जी को लिखा है, नॉट जस्ट भागवत जी, हमारे जो 18 पुराण हैं वो सब भागवत जी की, व्यास जी की रचना है। तो व्यास जी ने भागवत की रचना की, इसलिए भागवत उनकी हो गई। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में कोई भागवत लिखता है तो सबसे पहले उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना डील कर लेते हैं ना, भाई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं बोल सकता, कॉपीराइट कर लेते हैं, तो कॉपीराइट कर लेते हैं। लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने कहा ये दुनिया तक जानी चाहिए। तो आज जितने भी कथावाचक हैं ना, या जो भी नॉर्मल अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं, ये सब व्यास जी की जो बातें उन्हीं को सुना रहे हैं, घुमा फिरा के बातें वही है। तो व्यास जी की वो गद्दी है, इसलिए उसको व्यासपीठ कहते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी नाम की, नाम से हमारे जीवन में मुझे लगता है 80 से 90% इफेक्ट पड़ता है हमारे खुद के नाम से। मतलब कि आप देखोगे जो जिस आदमी का नाम रखा जाता है, धीरे धीरे वो उसके जैसे आचरण करने लगता है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार उसके जैसे बनने लगता है। और नाम होना अच्छा इसलिए भी ज़रूरी है, भागवत जी का एक प्रसंग है, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। वो भजन कुछ नहीं करता था, पाप ही पाप करता था, लेकिन बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। तो अब होता क्या था, बेटे को बार बार बुलाना पड़ता नाम से, तो नाम से बुलाता था, और बुलाते बुलाते नारायण नारायण करते करते उसके जीवन में नारायण नाम बैठ गया। और उसको भगवान की इतनी कृपा मिली कि उसको नरक जाने की जगह उसको भगवान के धाम ले जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि उसने अंत समय में भी अपने बेटे का नाम नारायण बुलाया। तो यानी नाम जो भी आज के जो पेरेंट्स, ये मैं हम कथा में भी बोलती हूँ और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी, कि जब भी एक पेरेंट्स कोई नामकरण करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए और आध्यात्मिक नाम रखें। आजकल ना एक होड़ लगी है कि मॉडर्न नाम रख दो बस। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस बिना बात के कुछ भी मॉडर्न बनने के चक्कर में नाम रख देते। लेकिन हर एक नाम का अर्थ होना चाहिए। और आप जब नाम रखते हो ना, तो इस तरीके से रखिए कि आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा बने। अगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा वैसा बनना चाहिए, तो नाम भी उसी के आधारित पर रखिए। अगर जैसे मेरे माता पिता अगर अध्यात्म था, तो उन्होंने मेरा जो नाम है वो उसी तरीके से रखा बचपन से ही। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब मेरे नाम की बात आएगी, तो मेरा अपने आप कनेक्शन भगवान से, मुझे, क्योंकि चित्रलेखा जो है वो राधा रानी की 8 जो बेस्ट फ्रेंड थी, सखियां थी, उनमें से एक है। तो अब देखो, नाम ही जब मेरा चित्रलेखा, तो राधा रानी के प्रति क्यों नहीं भाव होगा मेरा, वो तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो इसलिए नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ में। और पेरेंट्स को धार्मिक नाम रखने चाहिए और भगवान से जुड़े नाम रखने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में वैसे तो ज़्यादा कोई भगवान का नाम लेता नहीं। कम से कम बच्चों के सारे दिन में 2-4 बार नाम ऐसे भी निकल जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा।